दोस्तों आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का क्वालिफायर मुकाबला खेला गया और जहां इस मुकाबले ने आईपीएल 2026 के सारे मुकाबलों को रोमांच के मामले में पीछे छोड़ दिया। तो आइए दोस्तों देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों मैच का टॉस जीतकर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद आरसीबी की ओर से पारी का शंखनाद करने के लिए जो दो शूरवीर मैदान के बीचों बीच उतरे वो थे विस्फोटक ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर और उनके साथ आधुनिक क्रिकेट की रन मशीन किंग विराट कोहली। गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए स्विंग के सुल्तान मोहम्मद सिराज जब अपनी रनअप लेते हैं तो दुनिया का अच्छे से अच्छा बल्लेबाज खौफ खाता है। लेकिन दोस्तों वेंकटेश अय्यर आज बेहद विनाशकारी और खूंखार मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने सिराज का स्वागत पहली ही गेंद पर फ्रंट फुट निकालकर कवर्स और पॉइंट के बीच से एक कड़क शॉट खेलते हुए चौके के साथ किया। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर अय्यर ने सिराज की लेंथ डिलीवरी को भांपा और मिड विकेट की दिशा में एक जोरदार हिप शॉट यानी पुल खेलते हुए लगातार दूसरा चौका बटोरा। चौथी गेंद पर भी अय्यर का प्रहार जारी रहा और उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर मिली विड्थ पर शानदार पंच लगाते हुए तीसरा चौका निकाल लिया। पहले ही ओवर में आरसीबी ने अपने खतरनाक इरादे स्पष्ट कर दिए थे। रनों का यह भयंकर रोमांच दूसरे ओवर में भी पूरी तरह से जारी रहा, जब गुजरात की तरफ से दक्षिण अफ्रीका के रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाडा गेंदबाजी आक्रमण पर आए। रबाडा ने आते ही अपनी 145 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दबाव बनाना चाहा। पांचवीं गेंद पर रबाडा ने पैड्स की लाइन को निशाना बनाया। वेंकटेश अय्यर ने तुरंत क्रीज का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा शफल हुए और रबाडा की खौफनाक गति का बखूबी फायदा उठाते हुए फाइन लेग के ऊपर से 57 मीटर लंबा एक लाजवाब अविश्वसनीय स्कूप छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों मुकाबला तब एक बेहद नाटकीय और दिल दहला देने वाले मोड़ पर आ गया, जब रबाडा ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार वापसी करते हुए बैंगलोर को पहला और सबसे बड़ा झटका दिया। रबाडा ने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तीखी शॉट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी। इस पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अय्यर चकमा खा गए। गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और हवा में काफी ऊंची उठ गई। मिड ऑफ पर पीछे की तरफ उल्टे कदम दौड़ते हुए कप्तान शुभमन गिल ने हवा में एक बेहतरीन और सुरक्षित रनिंग कैच लपक लिया। वेंकटेश अय्यर मात्र 7 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 19 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद युवा खब्बे बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल मैदान पर उतरे। तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज दोबारा वापस आए। इस ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने अपनी असली क्लास दिखाई। उन्होंने फ्रंट फुट आगे निकाला और सीधा सिराज के सिर के ऊपर से मिड ऑफ के फील्डर को छकाते हुए अपनी पारी का पहला आलीशान और क्लासिकल चौका बटोरा। आखिरी गेंद पर पडिक्कल ने भी अपना जलवा दिखाया और सिराज की लेंथ बॉल पर खड़े खड़े मिड ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय चौका जड़ा। चौथा ओवर लेकर रबाडा दोबारा आए और इस ओवर को पूरी तरह से देवदत्त पडिक्कल ने अपने नाम कर लिया। पडिक्कल ने रबाडा की पहली ही गेंद को फाइन लेग की तरफ ग्लांस करते हुए चौका निकाला। तीसरी गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ दूसरा चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर मिली विड्थ पर चालाकी से लेट कट खेलते हुए लगातार तीसरा चौका बटोर लिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर आरसीबी के 50 रन भी पूरे हो गए। पांचवें ओवर में कैरिबियाई दिग्गज जेसन होल्डर आक्रमण पर आए। उनकी तीसरी गेंद पर पडिक्कल ने मिड विकेट की तरफ एक और करारा चौका निकाला। छठा ओवर लेकर रबाडा वापस लौटे। पहली गेंद पर कोहली ने स्क्वायर लेग की तरफ सिंगल निकाला। तीसरी गेंद पर कोहली ने रबाडा की 140 प्लस की शॉट डिलीवरी पर एक जोरदार ताकतवर पुल शॉट खेला और मिड विकेट के फील्डर को छकाते हुए चौका बटोरा। और दोस्तों पांचवी गेंद पर तो कोहली ने कहर ही बरपा दिया। उन्होंने रबाडा की एक और बाउंसर पर एक प्रचंड पुल लगाते हुए विकेट कीपर के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पावर प्ले की समाप्ति तक आरसीबी का स्कोर बिना किसी और नुकसान के 58 रनों के पार पहुंच गया था और कोहली पडिक्कल के बीच 50 रनों की एक बेहद मजबूत और खतरनाक साझेदारी भी पूरी हो गई थी। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में जेसन होल्डर दोबारा वापस आए। उनकी दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने क्रीज की गहराई का बेहतरीन इस्तेमाल किया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक कड़क पुल शॉट खेलते हुए एक और चौका बटोर लिया। लेकिन दोस्तों खेल के 9वें ओवर में जेसन होल्डर ने अपनी चालाकी का ऐसा जादुई प्रदर्शन किया जिसने पूरे धर्मशाला स्टेडियम में शमशान जैसा खौफनाक सन्नाटा बिखेर दिया। होल्डर ने एक ही ओवर में बैंगलोर के दोनों सेट बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर आरसीबी की कमर तोड़ दी। होल्डर ने ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट पटकी कटर गेंद, जिस पर विराट कोहली अपनी लय बरकरार रखने के लिए एक बड़ा शॉट खेलने चले गए, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और सीधे जाकर लेग स्टंप से टकरा गई। गिल्लियां बिखर गईं। विराट कोहली 25 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 43 रनों की एक बेहद शानदार और एंकर पारी खेलकर क्लीन बोल्ड हो गए। कोहली के जाने के बाद रजत पाटीदार मैदान पर उतरे, लेकिन दोस्तों
इसी 9वें ओवर में चौथी गेंद पर होल्डर ने दूसरा बहुत बड़ा वार किया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर एक तीखी लेंथ बॉल डाली जो टप्पा खाकर थोड़ी स्किड हुई। देवदत्त पडिक्कल इसे थर्ड मैन की तरफ गाइड करना चाहते थे, लेकिन गति से चकमा खा गए। गेंद ने उनके बल्ले का हल्का सा किनारा चूमा और सीधे विकेट कीपर जॉस बटलर के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। देवदत्त पडिक्कल 19 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 30 रन बनाकर आउट हुए। आरसीबी की टीम जो कुछ देर पहले तक तूफान मचा रही थी, अब अचानक से गहरे संकट में आ गई थी। पडिक्कल के आउट होने के बाद अनुभवी ऑलराउंडर कृणाल पांड्या मैदान पर उतरे। 2 बड़े झटके लगने के बाद कप्तान रजत पाटीदार और कृणाल पांड्या की इस नई और अहम जोड़ी ने मिलकर मोर्चा संभाला। 11वें ओवर में जेसन होल्डर के खिलाफ पाटीदार ने अपनी खूंखार आक्रामकता दिखाई। उन्होंने होल्डर की पहली ही गेंद को पहले ही भांप लिया, बैकफुट पर गए और डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार 76 मीटर लंबा एक गगनचुंबी छक्का जड़कर आरसीबी के 100 रन पूरे किए। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कृणाल पांड्या ने भी लेग साइड की गेंद को अपनी कलाइयों से फ्लिक करते हुए अपना पहला चौका निकाला। 12वें ओवर में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा पहली बार आक्रमण पर आए। उनका स्वागत कृणाल पांड्या ने बेहद अनोखे, अजीबोगरीब और दिलेर अंदाज में किया। कृष्णा ने 5वीं गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट लेंथ पर डाली। कृणाल ने पूरी तरह अपनी आंखें गेंद से हटा ली, लेकिन उसके बावजूद अपना बल्ला गेंद की लाइन में अड़ा दिया। गेंद बल्ले से टकराई और विकेट कीपर के सिर के काफी ऊपर से उड़ती हुई सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार स्टैंड्स में चली गई। एक अंधा और खौफनाक छक्का। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी कृणाल ने कवर्स के ऊपर से एक लाजवाब चौका निकाला। 13वां ओवर लेकर प्रसिद्ध कृष्णा दोबारा आए और दोस्तों ये ओवर पूरी तरह से सांसें रोक देने वाले ड्रामा और विवाद से भरा रहा। पहली गेंद कृष्णा ने मिडिल स्टंप पर कड़क लेंथ पर डाली। पाटीदार ने प्रहार किया, बल्ले का बड़ा बाहरी किनारा लगा और गेंद हवा में बहुत ऊंची विकेट कीपर और थर्ड मैन के बिल्कुल बीच में जा गिरी। जॉस बटलर और फील्डर जेसन होल्डर दोनों ने दौड़ लगाई, लेकिन गेंद किसी के हाथ नहीं आई। पाटीदार बाल बाल बच गए। दूसरी गेंद, इसके ठीक अगली गेंद पर पाटीदार ने अपना गुस्सा निकाला और शानदार शॉट खेलते हुए शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से कड़क चौका बटोरा। तीसरी गेंद, पाटीदार ने एक बार फिर हवा में पुल शॉट खेला। डीप से दौड़कर आते हुए कगिसो रबाड़ा ने शानदार डाइव लगाई, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटक गई। पाटीदार को एक और बहुत बड़ा जीवनदान मिला। चौथी गेंद, इसी ओवर की चौथी गेंद पर कृणाल पांड्या ने ऑफ स्टंप के बाहर मिली वाइड यॉर्कर जैसी गेंद पर बड़ी चतुराई से बल्ले का फेस खोला और बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से चीरते हुए एक आलीशान चौका निकाल लिया। और फिर आया खेल का 15वां ओवर, जिसने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को पूरी तरह चिंता में डाल दिया। युवा गेंदबाज कुलवंत खेजरोलिया की तीसरी गेंद एक भयंकर हाई फुल टॉस थी, जिसे अंपायर ने नो बॉल करार दिया। अगली गेंद पर कृणाल ने कड़ा प्रहार किया। फील्डर निशांत सिंधु की बेहद खराब मिसफील्ड के कारण गेंद चौके के लिए चली गई। चौथी गेंद पर पाटीदार ने यॉर्कर मिस होने का फायदा उठाकर चौका बटोरा। 5वीं गेंद को स्लोअर लेंथ बॉल को लॉन्ग लेग स्टैंड्स में छक्के के लिए डिपॉजिट किया और आखिरी गेंद को लो फुल टॉस को मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए एक और मजबूत चौका जड़ा। खेजरोलिया के इस एक ओवर से आरसीबी ने कुल 28 रन बटोरे। 15 ओवरों के खेल के बाद आरसीबी का स्कोर 3 विकेट पर 168 रन के बेहद शक्तिशाली स्कोर पर पहुंच चुका था। तभी 16वें ओवर में राशिद खान आए, जिन्हें आरसीबी ने आड़े हाथों लिया। दूसरी गेंद पर पाटीदार ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार छक्का जड़ा। चौथी गेंद पर कृणाल पांड्या ने स्लॉग स्वीप से मिड विकेट स्टैंड्स में छक्का मारा और अंतिम गेंद पर पाटीदार ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लाजवाब इनसाइड आउट छक्का जड़कर ओवर से 21 रन लूट लिए। और अब पारी का 17वां ओवर लेकर दक्षिण अफ्रीका के खूंखार रफ्तार के सौदागर कगिसो रबाड़ा दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस लौटे और उन्होंने आते ही अपनी खतरनाक गेंदबाजी से गुजरात टाइटंस को एक बहुत बड़ी और बहुमूल्य सफलता दिलाई। रबाड़ा ने आते ही पहली ही गेंद पर अपनी चालाकी का परिचय दिया और गति में भारी परिवर्तन करते हुए एक तीखी शॉर्ट पिच डिलीवरी फेंकी। क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके और तबाही मचा रहे कृणाल पांड्या इस स्लोअर गेंद को बिल्कुल भी भांप नहीं सके। उन्होंने लेग साइड की तरफ एक बड़ा हवाई शॉट यानी पुल खेलने के प्रयास में अपनी टाइमिंग पूरी तरह मिस कर दी। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से यानी टॉप एज पर लगकर हवा में डीप मिड विकेट की तरफ काफी ऊंची खड़ी हो गई। बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े फील्डर साई सुदर्शन ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने गेंद पर अपनी नजरें जमाए रखी, गेंद के नीचे आए और एक बेहद सुरक्षित कैच लपक लिया। कृणाल पांड्या 28 गेंदों में 5 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 43 रनों की एक अत्यंत सराहनीय, साहसी और मैच को आरसीबी के पक्ष में मोड़ने वाली पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद दुनिया के सबसे खूंखार फिनिशरों में से एक टिम डेविड मैदान पर उतरे। लेकिन दोस्तों, दूसरे छोर पर रजत पाटीदार का भयंकर और विनाशकारी तांडव लगातार जारी था। इसी 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर पाटीदार ने रबाड़ा की 145 प्लस की तेज शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी को आड़े हाथों लिया और उसे मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से पुल करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। और दोस्तों, इसी विशाल छक्के के साथ ही पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाईं, क्योंकि रजत पाटीदार ने मात्र 21 गेंदों में अपना एक और तूफानी, ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला अर्धशतक यानी 50 रन
पूरा कर लिया था। पाटीदार यही नहीं रुके, इसके ठीक अगली यानी चौथी गेंद पर भी उन्होंने बैकफुट पर रहकर अपनी क्रूर बाहुबली ताकत का मुजाहरा पेश किया और कवर्स के ऊपर से एक और आलीशान छक्का ठोककर इस रबाड़ा के ओवर में भी गुजरात के खेमे को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। इसके बाद पारी का 18वां ओवर लेकर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा वापस आए। उन्होंने शुरुआती प्रहारों के बाद इस ओवर में काफी कसी हुई और सटीक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। ओवर की चौथी गेंद प्रसिद्ध ने गति के साथ सीधे बल्लेबाज के पैरों पर यॉर्कर लेंथ डाली, जिस पर पाटीदार के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद शॉर्ट फाइन लेग की तरफ तेजी से निकल गई। वहां फील्डिंग पर मुस्तैद खड़े कुलवंत खिजरोलिया ने गेंद को रोकने के लिए अपनी दाईं ओर एक डाइव लगाई, लेकिन वे गेंद को पूरी तरह जज नहीं कर सके और गेंद उनके हाथों से छटकती हुई बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा ने इस दुर्भाग्यपूर्ण चौके के बाद हार नहीं मानी और ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार वापसी करते हुए नए बल्लेबाज टिम डेविड को अपनी रफ्तार से पूरी तरह चकमा दे दिया। प्रसिद्ध ने मिडिल स्टंप की लाइन को निशाना बनाते हुए एक तेज, सटीक और आग उगलती हुई फुल डिलीवरी यॉर्कर डाली। डेविड क्रीज पर खड़े खड़े ही सामने की तरफ एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह बीट हो गए। गेंद उनका मजबूत डिफेंस भेदती हुई सीधे जाकर मिडिल स्टंप से जा टकराई और गिल्लियां हवा में 10 फुट दूर जा गिरी। टिम डेविड, जिनसे आरसीबी को डेथ ओवर्स में तबाही की उम्मीद थी, मात्र 5 गेंदों में केवल 4 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। ये बैंगलोर के लिए एक बड़ा झटका था। डेविड के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में विकेटकीपर जितेश शर्मा मैदान पर उतरे। सिराज ने अपने ओवर की पहली ही गेंद दबाव में ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक बेहद खराब फुल टॉस फेंकने की भूल कर दी। क्रीज पर अंगारे उगल रहे रजत पाटीदार भला ऐसी मुफ्त की गेंदों को कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से बल्ले का फेस खोला, गेंद की गति का इस्तेमाल किया और उसे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्लाइस करते हुए एक आलीशान और दर्शनीय छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके ठीक अगली गेंद पर भी पाटीदार का रौद्र रूप जारी रहा। सिराज ने यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन लेंथ मिस होने के कारण वो बिल्कुल पाटीदार के स्लॉट रडार में आ गई, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए पाटीदार ने अपनी पूरी ताकत से मिड विकेट और मिड ऑन की दिशा में एक और कड़क व मजबूत चौका बटोर लिया। सिराज इस खौफनाक काउंटर अटैक के बाद पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज जितेश शर्मा ने भी बहती गंगा में हाथ धोया। सिराज ने ऑफ स्टंप के बाहर एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिसे जितेश ने बैकफुट पर रहकर पॉइंट के बगल से एक बेहद महीन और चतुर लेट कट खेलते हुए चौका निकाल लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर भी जितेश ने अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने अपना फ्रंट फुट पूरी तरह से क्लियर किया और सिराज की लेंथ बॉल को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में एक प्रचंड छक्का ठोककर इस ओवर से कुल 21 रन बटोर लिए। इस ओवर ने आरसीबी के स्कोर को एक विशालकाय और ऐतिहासिक टोटल की तरफ अग्रसर कर दिया। अब मुकाबला अंतिम ओवर में था और जिम्मेदारी प्रसिद्ध कृष्णा पर थी। पहली ही गेंद लेग स्टंप पर फुल टॉस थी। पाटीदार ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक गगनचुंबी छक्का भेज दिया। चौथी गेंद पर फिर मिडिल स्टंप पर फुल डिलीवरी मिली। पाटीदार ने रूम बनाया और सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक और विशाल छक्का जड़ दिया। इसी के साथ पाटीदार सीधे 90 के निजी स्कोर में पहुंच गए। इन अंतिम ओवरों के भयंकर, ऐतिहासिक और आतिशी प्रहारों की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 254 रनों का एक अकल्पनीय, एवरेस्ट जैसा और इस सीजन का सबसे विशालकाय स्कोर खड़ा कर दिया। ये नॉकआउट मुकाबला अब गुजरात टाइटंस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था। अब दोस्तों, इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए गुजरात टाइटंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। जहां दोस्तों शुरुआत में पहली ही ओवर के पहली 2 गेंदों पर साई सुदर्शन ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 शानदार और बेहतरीन करारे चौके लगाकर पहले ओवर में 11 रन बटोर लिए। लेकिन अब दूसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रनों का किफायती और कंजूस भरा ओवर फेंका। तीसरे ओवर की दोस्तों दूसरी ही गेंद पर साई सुदर्शन के बल्ले से हमें एक खूबसूरत चौका देखने को मिला, लेकिन अगली ही गेंद पर जैकब डेफी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए साई सुदर्शन को हिट विकेट कर दिया। जी हां दोस्तों, काफी बेहतरीन यहां पर विकेट हासिल किया जैकब डेफी ने और साई सुदर्शन 14 रनों की छोटी सी पारी खेलकर चलते बने। लेकिन दोस्तों अब नए बल्लेबाज जॉस बटलर ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला और अगली ही गेंद पर जॉस बटलर के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और गगनचुंबी देखने को मिला। लेकिन अब चौथी ओवर की पहली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए एक और बड़ा विकेट हासिल किया। कप्तान शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ दोस्तों शुभमन गिल भी 7 गेंदों में 2 रनों की पारी खेलकर चलते बने। लेकिन इसी ओवर में दोस्तों जॉस बटलर ने एक और खूबसूरत और शानदार करारा चौका जड़ दिया और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज निशांत ने भी आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। अब दोस्तों 5वें ओवर में जॉस बटलर के बल्ले से हमें तबाही देखने को मिली, जहां दोस्तों दूसरी गेंद पर बटलर ने करारा चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर जॉस बटलर के बल्ले से एक मैक्सिमम और गगनचुंबी खतरनाक देखने को मिला। चौथी गेंद पर जॉस बटलर ने एक शानदार और बेहतरीन
बेहतरीन चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जोस हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया और दोस्तों बाउंस बैक करते हुए जॉस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हां दोस्तों, इसी के साथ मैच पूरी तरीके से टर्न हो गया। इसी के साथ जॉस बटलर 11 गेंदों में 29 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलते बने। छठे ओवर में रफीक सलाम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर निशांत सिंधु को कॉटन बोल्ड कर दिया, काफी बेहतरीन विकेट हासिल किया। इसी के साथ दोस्तों निशांत सिंधु भी 5 रनों की पारी खेलकर चलते बने और इसी ओवर में दोस्तों रफीक सलाम ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए जहां पर दोस्तों नए बल्लेबाज जेसन होल्डर को भी कैच आउट करवा दिया जोस हेजलवुड के हाथों। इसी के साथ दोस्तों देखा जाए तो जेसन होल्डर बिना खाता खोले ही चलते बने। जहां दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए थे। गुजरात की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी, जहां अब 7वें ओवर में जोस हेजलवुड ने एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किए। 8वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से हमें एकमात्र चौका देखने को मिला, लेकिन इस ओवर में भी दोस्तों गुजरात ने सिर्फ 11 रन ही बटोर लिए। अब दोस्तों देखा जाए तो एक और बड़ा झटका लगा। जैकब डफी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वॉशिंगटन सुंदर को जोस हेजलवुड के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर भी 8 रनों की पारी खेलकर चलते बने और इस ओवर में जैकब डफी ने सिर्फ 2 रन ही खर्च किए और दोस्तों 10वें ओवर में कृणाल पांड्या ने सिर्फ 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। 10 ओवर में गुजरात टाइटंस की टीम दोस्तों 6 विकेट के नुकसान पर 70 रन बना चुकी थी। अब 11वें ओवर में क्रीज पर थे राहुल तेवतिया और साथ में थे राशिद खान। दोस्तों राहुल तेवतिया एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो जब तक क्रीज पर होते हैं किसी भी टीम को उम्मीद बनाए रखते हैं। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में जैकब डफी ने एक बार फिर से शानदार वापसी करते हुए बेहद किफायती गेंदबाजी की। इस ओवर में डफी ने सिर्फ 7 रन ही खर्च किए। राशिद खान ने जरूर एक मैक्सिमम जड़कर दर्शकों में जोश भरा, लेकिन बाकी गेंदें बेकार गईं। और फिर दोस्तों 11वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा झटका लगा जब जैकब डफी ने राशिद खान को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। राशिद खान 9 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों गुजरात की टीम 7 विकेट गंवाकर 83 रन पर खड़ी थी और मैच लगभग आरसीबी की मुट्ठी में था। अब 12वें ओवर में नए बल्लेबाज कगिसो रबाडा क्रीज पर आए। दोस्तों रबाडा मुख्य रूप से एक गेंदबाज हैं, लेकिन निचले क्रम में उन्होंने कई बार उपयोगी पारियां खेली हैं। इस ओवर में कृणाल पांड्या की गेंदबाजी थी और दोस्तों रबाडा ने 2 शानदार चौके जमाए। राहुल तेवतिया भी एक रन खींचते रहे। इस ओवर में 10 रन आए और दोस्तों 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर कृणाल पांड्या की गेंद पर कगिसो रबाडा ने शॉट एला और विराट कोहली ने एक शानदार कैच लपका। रबाडा 5 गेंदों में 9 रन बनाकर चलते बने। 8 विकेट गिर चुके थे और गुजरात का स्कोर था सिर्फ 93 रन। दोस्तों अब 2 विकेट ही बाकी बचे थे और तेवतिया क्रीज पर अकेले लड़ रहे थे। अब जो क्रीज पर आए वो थे मोहम्मद सिराज। जी हां दोस्तों, वही मोहम्मद सिराज जो आरसीबी के लिए गेंद करके आए थे, लेकिन आज वो गुजरात की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे। अब दोस्तों 13वें ओवर में जोस हेजलवुड ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए 14 रन खर्च किए और तेवतिया ने इस ओवर में कुछ जरूरी रन बटोरे। अब 14वें ओवर में कृणाल पांड्या ने गेंदबाजी संभाली। दोस्तों ये ओवर सचमुच कमाल का रहा। कृणाल पांड्या ने इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही दिए, 4 गेंदें डॉट। तेवतिया और सिराज दोनों ही रन नहीं बना पाए। 14वें ओवर के बाद गुजरात का स्कोर था 8 विकेट पर 107 रन और बचे थे 6 ओवर, जबकि जीत के लिए चाहिए थे 148 रन। लगभग असंभव दोस्तों। लेकिन 15वें ओवर में दोस्तों राहुल तेवतिया का जादू शुरू हो गया। भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी में तेवतिया ने एक के बाद एक शानदार शॉट खेले। इस ओवर में 11 रन आए और तेवतिया ने दर्शकों को उम्मीद की एक किरण दिखाई। अब 16वें ओवर में रशीद खान के बाद कागिसो रबाडा वापस गेंद लेकर आए और दोस्तों इस ओवर में तेवतिया ने जो किया वो देखने लायक था। 2 बेहतरीन चौके और खेल को जिंदा रखने की कोशिश। ओवर में 15 रन आए। 17वें ओवर में रफीक सलाम ने वापसी की और दोस्तों इस ओवर में कुल 13 रन बने, जिसमें 2 वाइड भी शामिल थे। तेवतिया दनादन रन बटोर रहे थे, उनके बल्ले से चौके निकल रहे थे और सिराज एक रन लेकर स्ट्राइक बदल रहे थे। अब 18वें ओवर में दोस्तों भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर आए। तेवतिया इस ओवर में भी आग उगल रहे थे। उन्होंने इस ओवर में भी कई चौके जमाए, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की पहली गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने एक बड़ा विकेट हासिल किया जब राहुल तेवतिया को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करवा दिया। जी हां दोस्तों, राहुल तेवतिया की धमाकेदार और अकेले दम लड़ने वाली पारी यहीं पर खत्म हो गई। उन्होंने 43 गेंदों में 68 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे, लेकिन ये पारी गुजरात को जिताने के लिए काफी नहीं थी। दोस्तों अब नए बल्लेबाज प्रसिद्ध कृष्णा आए। 18वें ओवर के बाद गुजरात का स्कोर था 9 विकेट के नुकसान पर 155 रन और जीत के लिए चाहिए थे 100 रन सिर्फ 2 ओवर में। अब दोस्तों ये मैच पूरी तरह खत्म हो चुका था। 19वें ओवर में कृणाल पांड्या ने गेंदबाजी संभाली और दोस्तों पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज को टिम डेविड के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों गुजरात टाइटंस की पूरी टीम 19.3 ओवर में 162 रनों पर सिमट गई।
आरसीबी ने यह मुकाबला 92 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया और सीधे फाइनल का टिकट कटा लिया।